डिफरेंस पढ़ रहे हैं डिफरेंट एग्रीमेंट्स या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टाइप्स है उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये वाला है इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के दरमियान हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि जिस चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं वही गलत है, वही इलीगल है, लॉ उसकी परमिशन ही नहीं देता। फॉर एग्जांपल आप जो है वो शराब या इस तरह का पाकिस्तान में रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और वॉइड एग्रीमेंट हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें जो है वो शुरू से ही जो गलत होता है इनिशियो कहते हैं, और ये माइनर और एक और चीज के मुताबिक हमने कहा था जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? नंबर 1 प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड होता है, इलीगल है ना तो प्रोहिबिटेड है, और जो वॉइड एग्रीमेंट है वो प्रोहिबिटेड नहीं होता, ठीक है। पनिशेबल, ये इसमें सजा होती है, ज़ाहिर है ये इलीगल चीज को आप जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो है वो सजा नहीं होती। नेचर, ये एग्रीमेंट जो कि इलीगल है ये वॉइड भी होता है, और ये जो वॉइड है ये इलीगल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, चीज की बात कर रहे हैं, इसमें जो चीज है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है? इलीगल। फॉर एग्जांपल आप शराब की बात कर रहे हैं, आप जुए की बात कर रहे हैं, आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें जो काम आप करने जा रहे हैं वो भी क्या है? इलीगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज आप करने जा रहे हैं वो इलीगल नहीं है। उसके बाद यदि कोलैटरल एग्रीमेंट, कोलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है? वो एग्रीमेंट जो एक एग्रीमेंट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि वो एग्रीमेंट कंप्लीट होगा तो फिर वो वाली बात होनी है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है जी, जब पहला एग्रीमेंट इलीगल है तो अगला भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी मैं आपको इतने की शराब सेल करूंगा और उसके बदले में आप मुझे इतनी गंदम दोगे, ठीक है। तो ये जो दूसरा गंदम का एग्रीमेंट, हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल है, लेकिन देन भी इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये जो है, ये चूंकि वॉइड एग्रीमेंट है तो इसका ऑब्जेक्ट, वो चीज जो है वो ठीक है, इसके साथ अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट और जुड़ा होगा तो वो एग्रीमेंट ठीक होगा, ठीक है। लास्ट वन क्या है? रिटर्न ऑफ बेनिफिट। अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है और उसकी वजह से बाद में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो गया या रिजेक्ट हो गया है, तो वो बेनिफिट जो लिया है वो रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसमें फॉर एग्जांपल आपने शराब का एग्रीमेंट किया और उस बंदे को एडवांस दे दिया 50,000, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते कि आप मेरे से 50,000 मुझे जो वापस करें, ठीक है। लेकिन इसमें आप कर सकते हैं और कुछ जगह होती है जहां पे नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।